दोस्तों हम मेंसुरेशन की 80 प्लस कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर कर लिया है। उसमें हमने 35 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का 36 नंबर है। ये कोई ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होगा, डीसी आपका एबी के पैरेलल होता है, हमने आपको ज्योमेट्री में बताया हुआ है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये डीओसी ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए ए हो और एओबी का बी हो एंड एओडी का अगर सी हो एरिया और बीओसी का एरिया डी हो, तो ट्रेपेजियम में कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो एरिया होता है इनका ए इंटू बी, ये एरिया सी इंटू एरिया डी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज एरिया का कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजियम में। मान लीजिए ये ए हो ये बी हो, तो ए और बी के एरिया का मल्टीपल सी और डी के एरिया के मल्टीपल के बराबर होता है। दूसरा चीज, अगर ट्रेपेजियम में एडी और बीसी बराबर हो जाएंगे, ये चीज अगर बराबर हो गई तो एरिया सी जो होता है वो एरिया डी के बराबर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर आपके ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। ट्रेपेजियम में क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट है आर और क्यू, ये दो भागों में, ए बी को दो भागों में यहाँ पे और यहाँ डीसी को दो भागों में बांट रहा है। तो हुआ क्या है, आर क्यू आपका दो भागों में बांट रहा है इन दोनों को, और यहाँ पे हमने एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है, मिलाया हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि ये जो हमने मिलाया है अभी, इसका एरिया मान लीजिए ये ओ ए हो, ओ हो, तो बी ओ सी का जो एरिया है ट्रायंगल जो आपका ट्रेपेजियम है, इसके बाकी दो एरिया के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है इसमें, अगला ये है कि ये जो आपको एरिया शेडेड दिख रहा है, ऐसा करने पे ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये दो एरिया का जो सम होगा वो ये वाले एरिया के बराबर होगा। मान लीजिए इसका ए एरिया हो, इसका बी हो, तो जो के का एरिया है ये वाली चीज, ये बराबर होगा एरिया ए प्लस एरिया बी के। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक चीज और मिला, ये दो छोटा जो एरिया है, ये दो छोटा, ये इस बड़े एरिया के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो यहां से ये भी बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर ये है आपका, ये कोई वर्ग है, मान लीजिए इसका साइड ए हो और इसके अंदर हमने मैक्सिमम एरिया का सर्कल बनाया हुआ है, और जो इसके कोनों कोनों में एरिया बचता है, कोनों में, उसको हमने शेडेड किया है और इसी शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। चलते हैं बेसिक से। तो अगर आप वर्ग के एरिया में से ये सर्कल का एरिया घटा दोगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक, हम वही करेंगे। ए स्क्वायर आपका हो गया स्क्वायर का एरिया माइनस का पाई आर स्क्वायर। अब देखोगे आर जो होगा वो ए का आधा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर जब आप करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक हो गया। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे, पाई का मान 22/7 इंटू ए स्क्वायर बाई 4, आप यहाँ से कट कर दोगे, 2 टाइम 11, तो 7 दूना 14, 14 में से 11 गया 3/14 ए स्क्वायर। ये आपको एरिया का एक फार्मूला मिल गया है कि इस तरह से अगर कोई एरिया आपको मिल रहा है कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है मैक्सिमम एरिया का, जो उसके चारों साइड को टच कर रहा है, तो उसके कोनों में जो एरिया बच रहा है उसका एरिया का जो फार्मूला होगा वो 3/14 ए स्क्वायर होगा। आप डायरेक्ट रख सकते हो, पाई के झंझट में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप साइड का ए जो है आपका वर्ग का साइड आप रख के इसको निकाल सकते हो। इसी तरह से हमारा 39 भी है। हमने क्या किया है, ये वाली दूरी रेडियस मान के चारों कोनों पे हमने क्वार्टर सर्कल खींचा है, फिर बीच में ये एरिया बच रहा है, तो इसका भी एरिया जो होगा वो 3/14 ए स्क्वायर ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हो पहले फिगर में, ये जैसे जैसे कोनों पे बचा हुआ है, वैसे मान लीजिए इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसी तरह का फिगर यहाँ पे बन रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है आपको। ये चारों सेमी क्वार्टर सर्कल मिलके एक सर्कल ही तो बना रहे हैं मैक्सिमम एरिया का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आप 3/14 ए स्क्वायर करके इसका एरिया निकाल सकते हो। दो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 40, इस तरह से दो सर्कल हैं,
दोनों सर्कल का रेडियस r है। दूसरा चीज, इस तरह से ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि एक स्क्वायर बन जा रहा है जिसकी साइड r है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर ये जो इनका कॉमन पोर्शन है, इसका एरिया आपसे पूछेगा। आपको फिगर देख के कुछ याद आ रहा होगा, अभी मैंने पिछले पार्ट में ये चीज कराया है कि इस तरह से जब कोई स्क्वायर में ये वाला पार्ट जब ऐसे कोई बनता है, इसका जो होता है 4/7 ए स्क्वायर होता है, अगर ए जो है साइड हो आपका वर्ग का। तो सेम चीज तो यहाँ पे है, 4/7 ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको बताया है स्क्वायर में जब इस तरह से क्वार्टर सर्कल कट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर बेसिक सा है। ये कोई सेमी सर्कल है, उसके अंदर हमने मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल बनाया है। तो जो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल होगा, उसकी जो हाइट होगी वो उसके रेडियस के बराबर होगी। पहला चीज, अगर इसका रेडियस ए हो, ये भी ए होगा, तो इसकी हाइट जो होगी ये भी ए होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेमी सर्कल का एरिया होगा, ठीक, और जो ट्रायंगल का एरिया होगा, इसके जो एरिया का रेशियो होगा, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हम अगर सेमी सर्कल का निकालेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2, और जो ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बेस आपका 2a यहाँ पे बन रहा है और हाइट आपका a बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, a। तो यहां से देख रहे हैं आप, 2 कट गया, पाई का मान आप 22/7 रखेंगे और a स्क्वायर भी यहां से कट जाएगा, 22/7 अनुपाते 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 से 11 टाइम कट गया, तो 11/7 ये आपका रिजल्ट मिला। ये भी आप याद रख सकते हो डायरेक्ट कि जो सेमी सर्कल में आप मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाओगे, तो सेमी सर्कल और ट्रायंगल के एरिया में जो रेशियो होगा वो 11/7 होगा। या ऐसे आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो सेमी सर्कल के बचे हुए भाग का सेमी सर्कल के साथ रेशियो तो 11/4 हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। चलिए चलते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कोई सेमी सर्कल है, गिवन है आपको फिगर में। सेमी सर्कल में क्या किया है, मैं आपको फिर से बना रहा हूं। मान लीजिए ये कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में क्या किया है इसने, और सेमी सर्कल बना दिया इस तरह से। फिर ये जो ऊपर यहाँ पे एरिया बचा है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया का एक सर्कल बना दिया। मैक्सिमम एरिया का सर्कल यहाँ बीच में ही बनेगा और इनका जो रेडियस है सबका समान है, पहली बात तो वहां पे आपको ये जो आर दिख रहा है, ये आर आपको निकालना है। आपको बड़े वाले सेमी सर्कल का मान लीजिए रेडियस आर दे दिया है, ठीक। तो आर का जो फार्मूला होता है, ये होता है n/2n+1। ये आपको फार्मूला याद रखना है। आर आपको सेमी सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है आपका, और जो n है ये नंबर ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सेमी सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे है 4 है, तो n की जगह पे आप 4 रखोगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई इस तरह से हो और यहाँ पे आपका रख दिया हो, तो यहाँ इसका रेडियस अगर आप पूछ रहा है, तो इसका अगर मान लीजिए कैपिटल आर हो, तो आप क्या करोगे, 2 सेमी सर्कल है तो 2 गुणे कैपिटल आर अपान में क्या करोगे, 2 इंटू, देख रहे हो सेमी सर्कल आप यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1, तो यहाँ पे r/3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई आपको सेमी सर्कल में 2 सेमी सर्कल बना के एक सर्कल यहाँ पे बनाया हो, तो उसका r/3 आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। इसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पे। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर पे चलते हैं। 43 नंबर क्या है, ये कोई रोम्बस है। मान लीजिए इसका एक बिकर D1 हो, दूसरा आपका D2 हो, पूरा पूरा बिकर। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जो इसके एरिया का एक फार्मूला होता है, हमने आपको एरिया का फार्मूला बताया है 2 इसका ज्योमेट्री में। एक और एरिया का फार्मूला होता है 1/4 D1 + D2 का होल स्क्वायर माइनस का सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब D1 D2 2 बिकर्ड हो गया, सेमी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है 1/4 दोनों बिकर्डों के सम का स्क्वायर माइनस सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर। चलिए चलते हैं 44 नंबर पे।
हेक्सागन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला है हमारा 44 नंबर। ये कोई आपका हेक्सागन है, हेक्सागन है तो इसमें किया क्या है मैं आपको बना के बता रहा हूं। ठीक, ये कोई पॉइंट हमने पकड़ा, इसको हमने सेंटर से मिलाया, फिर एक शीर्ष छोड़ के दूसरा शीर्ष हमने पकड़ा, फिर उसको सेंटर से मिलाया, फिर यहाँ पे एक शीर्ष छोड़ के दूसरा शीर्ष पकड़ा, यहाँ इसको हमने फिर सेंटर से मिला दिया। यही यहाँ फिगर में किया गया है। कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि इस तरह से जब आप करोगे तो 3 रोम्बस आपको मिलेंगे सेम एरिया के। वो कैसे? देखिए यहाँ पे ए हमने साइड तो बराबर होता ही है हेक्सागन का, ए हमने मान लिया, फिर ये भी ए ही होता है सेंटर पे जब आप मिलाते हो, तो ये सारे साइड जो होंगे वो ए होंगे और ये दोनों पैरेलल भी होंगे सब साइड, तो यहाँ से आपका 3 रोम्बस बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये फिगर आपको इतना ही गिवन देके पूछ लिए इसका एरिया कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इसको आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, ये कोई हेक्सागन था, मैं बना के दिखा रहा हूँ, हेक्सागन है। फिर हेक्सागन में किया क्या है, हमने एक साइड पकड़ा, फिर इसके इस साइड से मिला दिया एक छोड़ के, फिर वही काम किया। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना दिया अल्टरनेट शीर्ष को मिला के। फिर हमने इस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों को सेंटर से मिला दिया, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इसमें होता क्या है, ये 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है इस तरह से करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चीज, जो आपका ट्रायंगल मान लीजिए ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो जो ए बी सी होता है वो हेक्सागन के एरिया का आधा हो जाता है। वैसे भी आपको लग रहा है कि 1 2 3 यहाँ है और हेक्सागन में तो 6 पॉइंट है, आपके 6 एरिया है, और जब सब बराबर ही है तो 1/2 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, पूछ सकता है। एक चीज आप और याद रखिएगा कि मान लीजिए ये ए हो, तो ये वाली जो होगी साइड ए सी, ये a√3 होता है हमेशा हेक्सागन में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर ये ए हो तो ये a√3 होगा, ये ए हो तो ये a√3 होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर पे चलते हैं। 46 नंबर में ये है, हेक्सागन था, हमने क्या किया, किसी एक साइड को पकड़ा, ठीक, फिर इससे सटे हुए दो साइड का हमने मिड पॉइंट मिला दिया। या ऐसे बोल सकते हो कि किसी एक साइड के अल्टरनेट साइड को, एक साइड हमने पकड़ा, फिर एक साइड छोड़ दिया, फिर एक साइड पकड़ा, फिर एक साइड हमने छोड़ दिया, फिर एक साइड पकड़ा, इन तीनों को जब मिड पॉइंट को आप मिलाओगे, ठीक, तो जब मिलाओगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इसका जो एरिया होगा, जो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, इसका एरिया जो होगा वो हेक्सागन के एरिया का 3/8 होगा। परसेंटेज में आप कहोगे तो 37.5 होगा, 37.5% होगा हेक्सागन के एरिया का। ये आता कहाँ से है, ये ऐसे है कि मान लीजिए ये आपका 2a हो, एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, और ये जो आप मिलाओगे तो ये 4a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटर से दो साइड मिला ही तो है, सेंटर तक की दूरी बराबर होती है साइड के, तो ये 4a हो जाएगा। तो ये जो इसके मिड पॉइंट वाला चीज होता है, हमने आपको बताया हुआ है ज्योमेट्री में, दोनों की योग का आधा हो जाता है जब मिड पॉइंट होता है, तो 4a + 2a 6a/2 3a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वहां से आप ट्रायंगल का एरिया और हेक्सागन के एरिया का फार्मूला लगाओगे तो 3/8 आपका साइड का एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमको ये मिल गया ना कि हेक्सागन का जो साइड है वो हमने 2a माना है, और इसके अंदर ट्रायंगल जो हमने बनाया है उसका साइड 3a है, समबाहु त्रिभुज, तो दोनों का यहाँ से जब रेशियो आप निकालोगे एरिया का तो 3/8 आएगा। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर में क्या है, ये कोई हेक्सागन है, मान लीजिए ऐसे हमने हेक्सागन बनाया है, फिर हमने क्या किया है, एक शीर्ष पकड़ा, फिर एक शीर्ष छोड़ के हमने जो पीछे आपको बताया है एक ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, ठीक, फिर हमने जो आमने सामने के विकर्ण है इनको मिला दिया है, 3 विकर्ण आपके बनेंगे आमने सामने के, जो कि साइड के एरिया के साइड के डबल होंगे। तो देखिए आपको फिगर में ऐसे हमने बताया, ये ट्रायंगल हमने बनाया है, फिर हमने तीनों विकर्ण को मिला दिया है, तो जो ये छोटे छोटे एरिया आपको दिख रहे हैं, इस तरह से जो पूरा हेक्सागन है वो 12 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। हमने क्या किया है, एक तो हमने ट्रायंगल बनाया है अल्टरनेट शीर्ष को मिला के,
दूसरा हमने तीनों डायगोनल आपका मिला दिया है जो भी बड़ा बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कोई भी एक एरिया दे के आपका पूछ सकता है हेक्सागन का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है। चलिए 48 नंबर पे चलते हैं। 48 नंबर में क्या है, ये कोई हेक्सागन है, इसमें क्या किया गया है, हर अल्टरनेट विकर्ण को मिलाया गया है। यहां से हमने उठाया तो यहाँ पे मिलाया, फिर मैं अगर यहाँ से उठाऊंगा तो यहाँ पे मिलाऊंगा, फिर हमने ये चीज ऐसे कर दिया, फिर यह चीज ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आप देख रहे हो यहाँ बीच में एक हेक्सागन बन रहा है दूसरा, देख रहे हो फिगर में। तो ये जो हेक्सागन होता है, इसका बड़े वाले हेक्सागन से, जो कि हमारा ओरिजिनल हेक्सागन है, उसके एरिया से, उसके साइड से क्या रिलेशन होता है, ये पूछा जा सकता है। तो अभी हमने आपको एक चीज बताया कि अगर ये साइड ए होगी तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली, ये ए रूट 3 हो जाएगा पूरा। इतना चीज हमने आपको बताया कि अगर ये ए होगा तो ए रूट 3 हो जाएगा, ये वाला चीज। और ये क्या किया है, इसको 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना आपको मैं यहाँ बनाया हूँ। 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया है तो ए रूट 3 का 3 भाग में बटेगा, तो ये वाली जो साइड होगी ये ए बाई रूट 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो हेक्सागन और जो छोटा वाला हेक्सागन है, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा बीच वाला, तो इनके जो साइड का रेशियो होगा तो ये आपका होगा √3:1। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिया जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 3:1। दो चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जब आप अल्टरनेट डायगोनल को मिला के बीच में आप बनाओगे हेक्सागन, तो इसका जो साइड का रेशियो होगा ओरिजिनल हेक्सागन से वो √3:1 होगा, और जो एरिया होगा उसका स्क्वायर 3:1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे 49 नंबर पे। 49 नंबर ये है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काट के ऐसे एक हेक्सागन बनाया गया है। तो ये सब साइड मान लीजिए बी हो, तो ये बी सब बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा और जो हेक्सागन का एरिया होगा, इसके एरिया में रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो बनता है 3:2। ठीक है फ्रेंड्स, 3:2। दूसरी चीज, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो जब आप हेक्सागन इसमें बनाओगे तो आप देखोगे इसका साइड जो है 3 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, मतलब सारे साइड्स जो होंगे बाकी बचे वो बी हो जाएंगे, 3 इक्वल एरिया में उसका साइड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम किसी समबाहु त्रिभुज में उसके कोनों को काट के हेक्सागन बनाएंगे तो शेष बचे एरिया और ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ऐसे मतलब बदल के पूछ सकता है। आपके मन में आ रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया मतलब हेक्सागन तो कई बन सकता है, लेकिन कई नहीं बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि साइड जो होगा आपको वो सेम लेना है, तो एक से अधिक हेक्सागन नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पे 1/3 ही होगा इसका साइड इससे। ठीक है, साइड भी आपसे पूछ सकता है, 1/3 होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप यहाँ से ऐसे इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको ऐसे, तो ये चीज इक्वल एरिया के छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाते हैं। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आसानी से किसी भी एरिया का रेशियो बता सकते हो। चलिए 50 नंबर पे, जो कि आखिरी है आज का हमारा, ये है कोई राइट एंगल ट्रायंगल। ज्योमेट्री में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर उसका दो साइड पता हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पी भी पता हो और उसके बीच का एंगल, तो हम क्या करते थे, 1/2 पी इंटू बी, फिर साइन 90। जब आप साइन 90 करते हो तो हाफ पी बी इसका एरिया बन जाता है। ठीक, एक तो एरिया का फार्मूला ए है। दूसरा चीज, एक फार्मूला और इसमें होता है, एक क्या दो फार्मूला होता है, यस माइनस 2r, ठीक, इंटू एस। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसी को आप यस माइनस एच इंटू एस कह सकते हो। ये दो फार्मूला और भी आपको याद होने चाहिए इस ट्रायंगल के। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।